दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन की जो सिर्फ साइंस के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसरो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ हेडलाइन बना रही है। 4 दिसंबर को इसरो ने लॉन्च किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा का प्रोबा 3 मिशन। पर ये मिशन इतना स्पेशल क्यों है और इससे इंडिया को क्या फायदा होगा, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों प्रोबा 3 मिशन एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का रिजल्ट है जिसमें स्पेन, बेल्जियम, पोलैंड, इटली और स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट शामिल हैं। ईसा का यह मिशन लगभग 200 मिलियन यूरोस की कॉस्ट से डेवलप किया गया है और इसका एक्सपेक्टेड मिशन ड्यूरेशन लगभग 2 साल का है। ये स्पेसक्राफ्ट एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा जिसका ऑल्टीट्यूड 600 किलोमीटर से लेकर लगभग 60,000 किलोमीटर तक होगा और इसका ऑर्बिटल पीरियड लगभग 20 घंटे का होगा। प्रोबा 3 एक एडवांस और एम्बिशियस सोलर मिशन है जो ईसा की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। ये मिशन सन की आउटर मोस्ट लेयर यानी करोना को स्टडी करेगा। सन की करोना वो जगह है जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है लेकिन समझने के लिए उतनी ही ज्यादा मुश्किल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, प्रोबा 3 पहली बार प्रिसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग को शो करेगा जहां 2 सैटेलाइट एकदम प्रिसाइज कॉन्फ़िगरेशन में फ्लाई करेंगी। अब यहाँ पे सवाल उठता है प्रिसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग का मतलब क्या है। समझने के लिए आप इमेजिन करो एक सैटेलाइट सन की लाइट को ब्लॉक कर रही है जैसे एक नेचुरल सोलर इक्लिप्स में होता है और दूसरी सैटेलाइट शेडो के पीछे से कोरोना की इमेजेस कैप्चर करेगी और उसके आउटर एटमॉस्फेयर का डिटेल में एनालाइज करेगी। यानी नेचुरल एक्लिप्सिस के लिमिटेड टाइम की जगह अब हम 6 घंटे तक कंटिन्यूसली सन की कोरोना को ऑब्जर्व कर सकेंगे। प्रोबा 3 मिशन के 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला अकाल्टा स्पेसक्राफ्ट, ये वही स्पेसक्राफ्ट है जो सन की लाइट को ब्लॉक करेगा। दूसरा करोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट, ये अकाल्टर के शेडो में रहकर कोरोना को स्टडी करेगा। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के बाद एक प्रिसाइज फॉर्मेशन में रहेंगे सिर्फ कुछ मिलीमीटर के डिफरेंस के साथ। ऑर्बिट और अल्टीट्यूड के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये सैटेलाइट एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में रहेगी। दोस्तों अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो प्रोबा 3 को इसरो के PSLV एक्सेल रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। PSLV एक्सेल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का एक एडवांस वेरिएंट है जो ज्यादा पेलोड कैपेसिटी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक्स्ट्रा स्टाफ ऑन बूस्टर्स होते हैं जो लिफ्ट ऑफ के वक्त एक्स्ट्रा थ्रस्ट देते हैं। इसकी हाइट 44.4 मीटर्स है और इसकी पेलोड कैपेसिटी 1800 kg तक है। PSLV एक्सेल को 1994 में पहली बार सक्सेसफुली लॉन्च के बाद इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। ये रॉकेट न सिर्फ भारत की सैटेलाइट के लिए यूज हुआ है बल्कि इंटरनेशनल मिशन जैसे कि मून और मार्स के लिए भी यूज हुआ है। ये कोलैबोरेशन दिखाता है कि इसरो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के लिए एक रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव पार्टनर बन गया है। इंडियन साइंटिस्ट स्पेशली सोलर फिजिक्स में काम करने वाले इस मिशन के डेटा से डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे और कुछ इंडियन रिसर्चर ऑलरेडी बेल्जियन साइंटिस्ट के साथ मिलकर मिशन के साइंटिफिक गोल को डिफाइन करने में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। दोस्तों इसरो का ये मिशन ग्लोबल लेवल पर भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। दोस्तों प्रोबा 3 मिशन सिर्फ एक साइंटिफिक माइलस्टोन नहीं बल्कि एक टेस्टिमोनी है। दोस्तों आप सबका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।